आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम सीखने वाले हैं कि हाइलाइटर को हम कहाँ कहाँ फेस पे लगा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें हाइलाइटर को नहीं लगाना चाहिए और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हाइलाइटर को हम लगाते हैं। तो हाइलाइटर जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक जो लिक्विड हाइलाइटर होता है और एक जो पाउडर हाइलाइटर होता है। तो बेसिकली जो लिक्विड हाइलाइटर होता है वो हम फाउंडेशन से पहले लगाते हैं, क्योंकि वो एक क्रीम प्रोडक्ट है, एक लिक्विड प्रोडक्ट है। तो उसको हम हमेशा फाउंडेशन के वक्त लगाते हैं, या तो पहले या तो बाद में, लेकिन हमेशा पाउडर से पहले लगाएंगे। और हमारा पाउडर जो हाइलाइटर होता है उसको हम हमेशा अपना बेस यानी फाउंडेशन या आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसको सेट करने के बाद लगाते हैं। तो पहली चीज़ ये कि आपको हमेशा जितने भी लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट होते हैं, वो चाहे आप ब्लशर लगा रहे हो, हाइलाइटर लगा रहे हो या कुछ और भी लगा रहे हो, तो वो आप हमेशा अपना जो पाउडर है उससे पहले लगाओगे। यानी अपना जो बेस है उसको सेट करने से पहले आप उसको लगा लोगे। पाउडर लगाने के बाद आप कोई भी क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट नहीं लगाओगे। तो सेम विद द हाइलाइटर, अगर आप हाइलाइटर लिक्विड लगा रहे हो तो हमेशा आप उसको पाउडर से पहले लगाना, उसको पाउडर से सेट करने से पहले यूज़ करना, और आपका जो पाउडर हाइलाइटर है उसको आप अपना बेस सेट करने के बाद लगा सकते हो। तो आज हम सीखेंगे कि पाउडर हाइलाइटर को हम कैसे लगाते हैं। कई लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है कि जो हाइलाइटर होता है उसको एग्जैक्टली हम किस किस पॉइंट्स पे लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे फेस पे लगा लो, या इस तरीके से नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली आपको हाइलाइटर जो है वो कहाँ पे लगाना होता है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये वाला हाइलाइटर। दिस इज़ बाय, आई थिंक इट्स फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। तो आप ये नायका पे अवेलेबल है, मैंने नायका से ही लिया था। और इसका जो हाइलाइटर का पे ऑफ है, जो पिगमेंटेशन है, वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ। एक इसमें है गोल्ड कलर और एक इसमें है पिंक कलर। ओके, तो इसका पे ऑफ जो है वो हम देख लेते हैं। ये इस तरीके से कुछ दिखता है। तो इसका पे ऑफ बहुत अच्छा है। आप चाहो तो कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो। अगर आपकी स्किन मीडियम टू डार्क है तो ऑलवेज़ गो विद द गोल्डन टोन हाइलाइटर। आप पिंक हाइलाइटर, वाइट हाइलाइटर मत लगाना, अवॉइड करना। और अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन हो तो यू कैन गो विद द पिंक हाइलाइटर विद वाइट हाइलाइटर। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्किन टोन जो होती है वो येलोइश अंडरटोन पे होती है। तो अगर आपकी येलोइश अंडरटोन है तो आप गोल्डन जो हाइलाइटर्स होते हैं गोल्डन टोन वाले, आप वो यूज़ कीजिए, आप वो लगाइए। और अगर आपकी जो अंडरटोन है वो पिंक है तो आप वाइट पिंक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हाइलाइटर है इसके अंदर दोनों हाइलाइटर हैं, पिंक भी है और गोल्डन भी है। तो अभी हम यूज़ करेंगे गोल्डन, क्योंकि मेरी जो अंडरटोन है वो थोड़ी येलोइश है, तो इसीलिए येलोइश है, तो इसीलिए हम गोल्डन जो हाइलाइटर है वो यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम पिंक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई देता है और अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आप अपने फेस पर एक बार लगा के देख लीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, पिंक, वाइट या फिर जो गोल्डन टोन में आते हैं हाइलाइटर वो। तो इसी तरीके से आप अपना हाइलाइटर जो है उसको चूज़ करोगे। इवन अगर आप लिक्विड हाइलाइटर भी ले रहे हो तो भी आप इसी तरीके से अपना हाइलाइटर जो है वो चूज़ करोगे। आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो जो आपके पास है, बस आप कलर का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि हाइलाइटर कौन कौन से पॉइंट्स पे लगता है। तो आपका जो बेस है उसकी जो भी हाई पॉइंट्स होते हैं, हाइलाइटर आपका वहीं पर ही लगता है। मान लीजिए जैसे आपका ये जो चीक बोन वाला एरिया है पूरा, तो इसका जो हाई पॉइंट है यानी ये वाला जो आपका एरिया है दिस, जहाँ पे ये आपका चीक बोन जो है ये यहाँ से उठा हुआ होगा ना, तो ये आपका हाइलाइटर का पॉइंट होगा। आप यहाँ पे हाइलाइटर लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ भी नहीं लगाओगे, आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ भी नहीं लगाना है। दिस इज़ द पॉइंट। ओके, सेम हियर। तो आपको ये जो आपका चीक बोन है, दिस एरिया इज़ योर हाइलाइटर एरिया, ठीक है। ये जो यहाँ से आपकी ये जो आईब्रोज़ के यहाँ पे कनेक्टेड है ना, ये वाला एरिया आपका हाइलाइटर का पॉइंट होता है। उसके बाद हम आते हैं नोज़ पे। तो नोज़ पे आपका जो नोज़ ब्रिज है पूरा, ये आपका हाइलाइटर का पॉइंट होता है। लेकिन आपको पूरे यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाना है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि आपको एग्जैक्टली हाइलाइटर कहाँ पे कैसे लगाना है। उसके बाद आता है आपका फोरहेड,
ठीक है। तो आपका जो ये आईब्रोज़ का जो उठा हुआ पार्ट होता है, दिस पार्ट, तो यहाँ पे आपका जो ये फोरहेड होता है ये उठा हुआ होता है थोड़ा, यहाँ पे जो आपकी बोन होती है वो उठी हुई होती है, तो ये आपका हाइलाइटर का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चिन एरिया पे। तो हमारी जो चिन है ये यही एरिया, ये दिस एरिया, ठीक है, ये आपका हाइलाइटर का पार्ट है। उसके बाद ये है हमारा क्यूपिड बोन, दिस एरिया, यहाँ पे भी आप हाइलाइटर लगाते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप आई मेकअप करते हो, थोड़ा हैवी आई मेकअप करते हो, तो आपका जो इनर पार्ट है आई का, दिस पार्ट, इनर कॉर्नर, ये भी हाइलाइटर का एक पार्ट होता है। यहाँ पे भी आप हाइलाइटर लगाते हो अगर आप कोई हैवी मेकअप कर रहे हो आई पे, और अगर वो आपको यहाँ पे नीड है तो आप उसको लगा सकते हो, अगर आपको नीड नहीं है तो नहीं लगाओ। ये सबका अपना चॉइस होता है, किसी को यहाँ पे अच्छा लगता है, किसी को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो ये सबकी अपनी प्रेफरेंसेस है, सबकी अपनी चॉइसेस हैं, तो आप उसी तरीके से अपना हाइलाइटर जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद आते हैं हम कि हमारा जो आई का ये होता है ब्रो बोन, दिस पार्ट, यहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। हम जब भी आपने देखा होगा कि ये चीज़ बहुत जब कोई मेकअप करता है, खासकर मेकअप आर्टिस्ट, तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक अलग ही शाइन दिखती है। इट इज़ बिकॉज़ कि उन्होंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया होता है, और आपका जो ये वाला पार्ट होता है, यानी उठा हुआ जो पार्ट है यहाँ पे, दिस एरिया, ये जो आपका आईब्रो जहाँ से थोड़ी उठी हुई होती है, तो उसके नीचे का जो पार्ट है ये आपका हाइलाइटर का पार्ट होता है। आपको ये पूरी आईब्रो के नीचे हाइलाइटर नहीं लगाना है, ओनली दिस पार्ट, ये आपका पार्ट है जहाँ पे आप हाइलाइटर लगाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाइलाइटर लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पे भी आपका लगना है वहाँ पे आप पूरे में लगा रहे हो, नहीं, आपको जो एरिया है वहीं लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ठीक है। तो अभी हम लगाएंगे अपना हाइलाइटर, ये गोल्डन कलर, और ये ब्रश, तो आप इस तरीके का ब्रश लोगे, थोड़ा छोटा, आगे से हल्का फ्लफ़ी, ताकि आप उसको इजीली जो है ब्लेंड कर पाओ। तो अभी हम लेंगे ये वाला हाइलाइटर लाइक दिस, और आपको ऐसे नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको जो आपका ये ब्रश है उसको थोड़ा सा टिल्ट करके लेना है लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आप इसको डस्ट ऑफ करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप एकदम से डायरेक्ट लगा दोगे तो यहाँ पे वो इतना हाइलाइटर लग जाएगा और पैच आ जाएगा, तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा और वो यहाँ पे पूरा पैची और ड्राई हो जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे अपना हाइलाइटर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपने चीक बोन पे। तो ये हमारा एरिया है यहाँ पे उठा हुआ। तो बेसिकली जो भी हमारे उठे हुए पार्ट हैं उन पे हम हाइलाइटर लगाते हैं, तो वो और ज़्यादा शाइन करता है हमारा फेस, ठीक है, एक अलग ग्लो दिखता है लाइक दिस, ठीक है। इसको खींच के यहाँ तक नहीं लाना है, यहीं पे आप इसको लगा सकते हो, और आपको लगे कि थोड़ा है तो आप अपनी फिंगर से इसको हल्का सा ब्लेंड भी कर सकते हो, ताकि वो स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मेकअप आपका हमेशा ब्लेंडेड होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, और आप चाहो तो इस हाइलाइटर को यहाँ से और इसको आप जॉइन कर सकते हो। विल डू इट लेटर। See the glow? और फिर आप हल्का सा फिंगर से इसको ब्लेंड कर दो, ठीक है, इसके एजेस लाइक दिस, ओके। सो ये आपका हाइलाइटर लगा, ये तो ये जो आपका उठा हुआ पार्ट है उस पर। अब हम आते हैं अपने फोरहेड पे। तो दिस इज़ द पार्ट, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस। तो आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करोगे। अगर आप चाहो
तो आप ये वाला पार्ट छोड़ के हल्का सा यहाँ पे भी कर सकते हो। सो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे भी हाईलाइट करते हैं ये एरिया इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे हल्का कर रहे हो तो आप ये वाला पार्ट छोड़ देना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे करना। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कहाँ पे करना है। ओके, उसके बाद आते हैं हम अपनी नोज़ पे। तो आपको नोज़ पे किस तरीके से हाईलाइट करना है, तो आपको सबसे पहले तो आपकी जो ये टिप है उस पर आपको हाइलाइटर लगाना है। जब आप इसको डस्ट ऑफ कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होगा नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगने का डर भी नहीं होगा। लाइक दिस, ओके, सी द ग्लो। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट यानी इतना पार्ट छोड़ देना है, और ये जो नीचे आपकी जब नोज़ जहाँ से ऐसे आती है ये वाला जो एरिया होता है थोड़ा दबा हुआ, वहाँ पे आपको लगाना है लाइक दिस, ठीक है। तो यू कैन सी। उसके बाद आपको ये जो ब्रश है उसको आप अच्छे से क्लीन कर लो, ठीक है, या फिर आप कोई भी क्लीन ब्रश ले लो एंड देन ब्लेंड इट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हल्का सा आप अपने फिंगर से इसको और अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि फिंगर से क्या होता है जो आपकी वार्मथ होती है बॉडी की, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में मेल्ट हो जाती है। तो आप इस तरीके से, सो सी द ग्लो। देन हम करेंगे अपना चिन एरिया, सो लाइक दिस, okay, see, and then use your finger to blend it more. If you want you can do it here on your cupid bone like this, but I personally do not like doing on my cupid bone, तो आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो ये आइडिया। So like this you have to do it on your cupid bone like this, okay, and then blend it with your finger. Now we'll do it on the brow bone. So this is the area like this, okay, ये आपका एरिया, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है वो लगाना है। See the glue, same here, यहाँ पे आप लगा लो। Then clean your brush और take a clean brush, ठीक है। उसके बाद इसको आप ब्लेंड करो, थोड़ा सा इधर, बहुत हल्का सा इधर, ठीक है, एंड देन टेक योर फिंगर, ब्लेंड इट एंड ब्लेंड इट विद योर फिंगर, ठीक है। आपको यहाँ तक नहीं लाना है, ये चीज़ नहीं करनी है। मैंने सिर्फ क्या किया, अपनी फिंगर से जब मैं इसको ब्लेंड करी थी हल्का सा मैंने यहाँ तक किया, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा उसको जो है आगे नहीं लाना है। सो दिस इज़ हाउ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और हाइलाइटर चाहिए अपने यहाँ पे, तो यू कैन डू दिस लाइक दिस, ओके, डन। सो वी आर डन विद आवर हाइलाइटर। तो हाइलाइटर बेसिकली यूज़ होता है, अब आप देखोगे कि जब भी आप किसी भी फंक्शन में जाओगे तो वहाँ पे जब भी लाइट होगी ना, तो वो, या फिर आप दिन में जब सनलाइट आपके फेस पे आएगी, या फिर आप जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं, यानी जो लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट्स हो गई या कोई भी लाइट हो गई, तो वो जब आपके फेस पे गिरेगी तो वो जो ग्लो आएगा ना, जो शाइन आएगी, वो हाइलाइटर की वजह से होगी। और वो बहुत ऐसे आपका जो मेकअप होगा ना वो इतना ग्लो करेगा और इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि एकदम प्रोफेशनल मेकअप लगेगा। तो दिस इज़ हाउ वी डू आवर हाइलाइटर। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, जानिए कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सिर्फ हाइलाइटर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, या हर जगह लगा लिया कि हमें ग्लो करना है। नो, हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो मेकअप में भी ऐसी छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत फ्लॉलेस दिखेगा। तो आप ये ट्राई कीजिए। आप बताइए कि आपको अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है। ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट बार बार फॉल हो रहे हैं।
सो मेकअप में भी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप यूज़ करते हो तो आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट्स। जैसे कि आप हाइलाइटर का आज मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से ब्लशर कैसे लगाते हैं, आई मेकअप किस तरीके से होता है। तो उसके लिए प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर पाऊँ कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से अपने मेकअप में वो छोटी छोटी टेक्निक्स डालनी है और आप अपने मेकअप को कैसे फ्लॉलेस बना सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए, जो आपको लगता है कि मेकअप में हमें ये चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही है या इसमें दिक्कत आ रही है। तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमें फॉलो करते रहिए।